बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली, उनके सदस्य, आदर्श सत्संग रामायण मंडली और ख़ास तौर से आज के हमारे गृह मालकिन श्रीमान श्रीमती रविशर नारायण, उनकी पुत्री, गृह परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद। समय से आप आकर के और आज उनके घर में और रामचरितमानस की जो कथा है उसमें अपना योगदान और पदार्पण दिए। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में कथा शुरू करेंगे। जो जो लोग मंत्र को जानते हैं उनसे निवेदन है कि हमारे साथ बोलें, सभी कोई हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना के साथ में आज की जो कथा उसको श्री गणेश करेंगे। गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सुदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या निगमयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वार्वतु तद्भक्तार्मवतु अवतु मामवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहि सुमिरत सीधा होए मोर रामा। गणनायक करिवर बदना करहो अनुग्रह सोई मोर रामा। राच शुभ गुण सदना मोक होए बाचाल मोर रामा। पांग चढ़े गिरवर गहना दासु कृपा सुदयाल मोर रामा। द्रवहु सकल कलिमल दहना नील सरोरहु श्याम मोर रामा। करुण अरुण वारिज नयना करहु समम धाम मोर रामा। सदा क्षीर सागर चयना कुंद इंद सम जय मोर रामा। उमा रमन करुणायना जाहि दीन पर ने मोर रामा। करहु कृपा मर्दन मैना
गुरुपद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज मोरे रामा जातु वचन रवि करण करा बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल सकोमल मांझ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधहु चारहु वेद मोरे रामा भव भारित बोहित सरिसा जिनहि न सपने उकेद मोरे रामा वरनत रघुवर विषदसा बांधहु विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर जिनकी नया सात सुधा सचि भेन मोरे रामा प्रगट कल विश्वार बांधव अवध भुआल मोरे रामा सात्य प्रेम जही राम कदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तन त्रिनय पर हरियो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना जातु हृदय आगार मोरे रामा बस ही राम सर चाप धरा विबुध वेप बुध गुरु चरना बांधित होकर जोर होए प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायात जल बीत समा कहियत भीन न भेद बांधव सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरन करो सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन लय सुमन सुभाषि सुधार पुष्पांजलि अर्पणा करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय गणपति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित रूप में जितना भी मेवा मिष्टांग और प्रसाद है भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। आप लोग टीका से शुरू करना, फिर माला है, उसके बाद ये प्रसाद। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शबरी के बैर सुदाम के चांदुल शबरी के बैर सुदाम के चांदुल
दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो राम रतिया मोरे मन बतिया रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे जो मोरे राम जी को भोग लगावे राम रतिया मोरे मन बतिया रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। रामायण कथा में प्रवेश करने से पहले रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में आज्ञारी करेंगे। आप लोग हवन को आगे कर लो। ठीक, हवन कुंड के टीका करना। ठीक है, फूल डाल। कपूर जला लो। तीन बार घुमा के छोड़ना। ओम अग्नि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा। थोड़ा लकड़ी जोड़ लो। पानी उठा लो हाथ में। तीन बार आचमन करना। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। ठीक है, घी की आहुति डालेंगे। आप सभी कोई हमारे साथ में स्वाहा बोलना। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र तीन बार सभी कोई साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना बचा घी है सब एक धार में। ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा। ठीक है, आचमन कर दो तीन बार। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हवन कुंड के बाहर कर दो।
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटि बड़ा प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कारण, उनकी कृपा से हमारा और आपका आगमन आज इस आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हम यही समझे प्रिय श्रोतागण कि जब कभी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसका रास्ता स्वयं हनुमान जी रहते हैं। बिना हनुमान जी की कृपा से कोई भी भक्त श्री राम कथा में पहुंच नहीं पाता। इस हेतु कि हमारे और आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा हुई, श्री सीताराम हमारे आपके हृदय में विराजे। श्री सीताराम को प्रणाम करते चलते हैं। हमारे आज के गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण और उनकी कन्या, इनकी ओर से इनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी को अपना बहुत बहुमूल्य समय को निकाल करके और इतनी ठंड में भी समय से प्रिय श्रोतागण हमारे साथ जुड़े। गृह परिवार से आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज के हमारे गृह मालिक परिवार को आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज आपने बड़े दिव्य भाव से और अपने ग्राम को इस सुंदर रामायण की जो कथा है करने का अवसर हमें प्रदान किया और जो भक्त श्रोता है उनको श्रवण करने का अवसर जो है वो प्रदान किया। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका साथ हमें जब इस रूप में प्राप्त होता है तब हम और आप मिल कर के सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। आज भी फेसबुक के माध्यम से हमारे जो संगति है आप सभी का भी स्वागत करते चलते हैं। अन्य गाने बजाने में जो लोग हमारी सहायता कर रहे हैं संगति, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रसाद और महाप्रसाद तैयार करने वाली आज की हमारी गृह मालिक भी शायद कुछ बनाए होंगे, और परिवार जो लोग यहाँ पर बनाए हैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और बनाने वाले हाथों को माँ अन्नपूर्णा की जो आशीर्वाद है विशेष रूप से प्राप्त हो, यही हम अपनी और आप सभी की ओर से प्रार्थना करेंगे। आप सभी पधारे हुए भक्तगण जो आज शाम को हमारे साथ जुड़े, दूर से आए या निकट से आए हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रार्थना है कि भगवान श्री राम अपनी विशेष कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर रखें। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, हम और आप धीरे धीरे और उत्तरकांड में पहुँचे। उत्तरकांड वो सुंदर कांड है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आते हैं माँ सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, और बड़े दिव्य रूप में, बड़े भाव के साथ में अयोध्यावासी, गुरु वशिष्ठ, ग्रह परिवार जो राज्य परिवार है, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का और माता सीता का राज्य अभिषेक जो है वो करते हैं। राज्य अभिषेक के माध्यम से, गुरु वशिष्ठ की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर बैठे। जैसे पिछली बार बताए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार जब माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के पावन जो सिंहासन है राजा और रानी के रूप में बैठा दिए, तो उन्होंने इस रामचरितमानस में उनको उतारा नहीं, माने माँ सीता को वन भेजने की जो कथा है उसको नहीं लिखा। अवश्य अन्य संतों ने ऐसा कथा लिखा
और खुद तुलसीदास जी ने अलग अलग जो लेखन जो तुलसीदास जी ने लिखा है, किताब इत्यादि है, उसमें प्रिय श्रोतागण इन बातों का संकेत किया। लेकिन ये मानस गोस्वामी तुलसीदास जी की मान्यता थी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता एक जगह सिंहासन पर बैठ जाएं या हमारे और आपके हृदय में आकर बैठ जाएं, उनको वहाँ से निकालना नहीं चाहिए, अपितु उनको वहाँ से उतारना नहीं चाहिए। इस भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रिय श्रोतागण सुंदर रामचरितमानस जो है उसकी रचना की। और हुआ यूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक बड़े सुंदर बड़े दिव्य रूप से हुआ और उसके बाद में 11,000 वर्ष तक प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और वास किए। पिछली बार हमने जो कथा की तो 2-3 बात हमने इंग्लिश में कहा। घर पर गए तो अपने ही पुत्रों से पूछा आपको क्या समझ आया, तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 ईयर्स राज किए। वो बात सही था। एक तो हमने इंग्लिश में बोला था 11,000 ईयर्स, 11,000 वर्ष, और दूसरा मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने बताया था कि चूज़ योर फ्रेंड्स केयरफुली, शायद आप सभी को याद होगा। और ये प्रिय श्रोतागण मुख्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने ही मित्रों को बड़ी बारीकी से चुनते हैं। संगत सभी का करते हैं और मित्रों को खास तौर से चुनते हैं। कुछ ही लोगों से मित्रता करते हैं। कई बार कथा में ये बात बताई, लेकिन फिर बताना उचित समझता हूँ कि जैसे आपके प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जहाँ भी आप पढ़ें, बच्चे वहाँ पर कई होंगे एक क्लास में या पूरे स्कूल में, लेकिन आपकी मित्रता दो है वो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 लोगों से जो बच्चे हैं उनसे होगी। ठीक उसी तरह जैसे आपके परिवार में प्रिय श्रोतागण परिवार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर उठना बैठना कुछ ही लोगों के साथ में होगा। इस भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी और अन्य संत जब इस जगह की कथा का जिक्र करते हैं तो बताते हैं जीवन के लिए ये बहुत सुंदर सीख है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्रों को चुना, निषादराज गुहू, उसके बाद में बाली का जो भाई सुग्रीव, और अंतिम मित्र प्रिय श्रोतागण विभीषण, जो बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से लंका का राजा बना। ये 3 मित्र उन्होंने चुना। हम और आप अपने जीवन में चुने, हम और आप किसके साथ में रहे, किसका संग करें, क्योंकि जिसका संग हम और आप करते हैं उनका प्रभाव हमारे और आपके जीवन में होगा। कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हम और आप दोस्ती कर लेते हैं जो कुछ अलग, जो कुछ उल्टा कार्य करता है, तो उसमें हम और आप भी फंस सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों के माध्यम से, संतों की कृपा से, आपके और हमारे गुरु की कृपा से जो वाणी है उस पर हमारे और आपके जीवन में इतना परिवर्तन हो कि हम और आप जो दोस्त के लक्षण हैं, मित्र के लक्षण हैं प्रिय श्रोतागण, उनको समझें और उसके बाद में उनको चुनें और उनका जो संग है करें। भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष और राम राज्य जो है उसकी स्थापना किए। 2-3 चौपाई दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य के बारे में बताते हैं और कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनकी वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ है प्रिय श्रोतागण कि उसमें बढ़ंती होती है, यानी ज़्यादा होता है। आपके पास इतना है, इतना होता है, तो उसको वृद्धि कहते हैं। कौन कौन से प्रिय श्रोतागण वस्तुओं में वृद्धि होती है, यानी कि परिवर्तन होता है या ज़्यादा होता है राम राज्य में, और किस भाव से हम और आप इस कथा का श्रवण करें, हमारे और आपके जीवन में प्रिय श्रोतागण राम राज्य की स्थापना हो और आपके जो गृह में यानी कि घर में, वातावरण में राम राज्य की स्थापना हो। तो जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण जिन जिन परिवारों में, जिन जिन घर में और जिन जिन लोगों के हृदय में राम राज्य की स्थापना होती है, वहाँ पे कुछ कुछ वस्तु ज़्यादा होते हैं। धर्म ज़्यादा होता है, ज्ञान ज़्यादा होता है, विज्ञान ज़्यादा होता है। जैसे विशेष ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा अंतर है। ज्ञान प्रिय श्रोतागण हम और आप कोई वस्तु के बारे में जानते हैं, सही ढंग क्या है उसको ज्ञान कहते हैं।
लेकिन विज्ञान जो है उस सही ज्ञान को इस्तेमाल करना भी जानना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, मेडिटेशन इत्यादि जो है साधन भगवान तक पहुंचने के लिए, अपना जीवन को कल्याणिक बनाने के लिए प्रिय श्रोतागण विज्ञान इस्तेमाल करें। तो धर्म, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, सुख, संतोष, संपत्ति, वैराग्य, ये 7 वस्तु प्रिय श्रोतागण राम राज्य में और उसकी बढ़ंती होती है। संतोष प्राप्त करना जीवन में, सुख प्राप्त करना जीवन में, जियो, खुशी से जियो, शांति से जियो और जीवन में प्रिय श्रोतागण सुख हो, और वैराग्य भाव से जियो कि जितना है हमारे लिए अच्छा है और इस जीवन में ऐसे ही हम जीवन निर्वाह कर देंगे। एक ना एक दिन जो भी है, हमें और आपको घर है, गाड़ी है, परिवार है, आगे ट्रक भी खड़ा है, सबको छोड़कर प्रिय श्रोतागण जाना होगा। इस भाव से जियो, इसको वैराग्यता का जीवन। घर सुंदर रखो, ट्रक रखो, गाड़ी रखो, सब कुछ रखो, लेकिन उनमें प्रिय श्रोतागण ममता ना करो, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जाएगा, हम अकेले प्रिय श्रोतागण ऊपर जाएंगे। तो ये 7 वस्तुओं की और बढ़ंती होती है, यानी कि ये वस्तु जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में राम राज्य होता है, परिवार में, घर में, तो ये 7 वस्तु ज़्यादा होते हैं। और प्रिय श्रोतागण 7 वस्तु उन्हीं के जीवन में कम होते हैं। दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी बताएं, एक तो अविद्या। अविद्या का अर्थ है प्रिय श्रोतागण की गलत विद्या। हम कोई गलत कार्य ना करें, कोई गलत मंत्र का इस्तेमाल ना करें, या कोई व्यक्ति हमें कोई गलत कार्य करने के लिए कहे तो हम उनके बात मानकर वो गलत कार्य करने, अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज। काम, मन में प्रिय श्रोतागण कामना है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। इच्छाएं जो है जीवन में समाप्त हो जाए, जितना है उसमें हम संतुष्ट रहें, तो काम कम होता है। क्रोध यानी गुस्सा, ये भी कम होता है। ईर्षा, दूसरों को देखकर जलन करना प्रिय श्रोतागण, राम राज्य में जीवन अगर हम जिए तो ये सब कम होता है। दूसरों को देखकर जलन करना ये कम होता है। मान माने अहंकार, घमंड जो है प्रिय श्रोतागण, और अभिमान की जो भाव है, मद जो है, वो प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जीवन में कम होता है। और मोह, सांसारिक वस्तु से प्यार करना, जैसे जैसे जो कुछ भी हमारे जीवन में है ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उसमें प्रिय श्रोतागण और बहुत ज़्यादा प्रेम जो है, इतना प्रेम हो जाए कि अगर दुख तकलीफ़ आए तो अरे घर छोड़ के कैसे जाएंगे, परिवार छोड़ के कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे भाव प्रिय श्रोतागण, इसको मोह माया कहते हैं। तो 7 वस्तु प्रिय श्रोतागण जीवन में ज़्यादा होंगे और 7 वस्तु कम होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बड़ा सुंदर रूप से बताते हैं, जिसके जीवन में और राम राज्य की स्थापना होती है, उसके घर, परिवार और उनके हृदय में ऐसे 7 वस्तु ज़्यादा हुए और ऐसे 7 वस्तु कम हुए। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण उत्तरकांड में राम राज्य की जो कथा है वो समाप्त हुई, लेकिन अब भगवान श्री रामचंद्र जी हमें और आपको दर्शाते हैं कि राम राज्य में हमें करना क्या चाहिए। या तो बैठकर कथा, भगवान का चर्चा और सुंदर सुंदर विचार जो है, नियम इत्यादि की बातचीत जो भगवान श्री रामचंद्र जी, 3 भाई हनुमान जी इत्यादि मिल करके प्रजा के साथ में बैठकर करते हैं। और या तो कोई ना कोई संत प्रिय श्रोतागण, महात्मा, ब्राह्मण जो है हमारे और आपके जीवन में आए। ध्यान देना, बड़ा दुर्लभ है संतों का दर्शन। हम और आप बड़े मुश्किल से कोई पंडित, कोई गुरु अगर आपका हो या कोई ब्राह्मण हो, उसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आपके घर पे 2-3 बार शायद पूजा पाठ होगा, उस समय प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण देवता आपके घर पे आएंगे, नहीं तो नहीं। फिर अगले साल इंतज़ार करना पड़ेगा, कॉल करके बात कर लेंगे लेकिन दर्शन नहीं होंगे, कहने का ये भाव है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी राम राज्य में दर्शाते हैं कि जीवन ऐसा हो कि प्रिय श्रोतागण संतों का दर्शन हमेशा होते रहे। और इस जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी विवरण करते हैं कि 4 ऋषि जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए आए। और ये 4 ऋषि कौन हैं? एक नारद जी आते हैं, ये तो बात की कथा है, और दूसरा प्रिय श्रोतागण ये 4 ऋषि आते हैं। और इन 4 ऋषि और नारद जी जो है इनकी कथा बालकांड से शुरू हुई। क्यों? भगवान विष्णु के विशेष अवतार लेने का कारण एक नारद जी ने श्राप दिया था, और दूसरा प्रिय श्रोतागण ये 4 ऋषि जो थे जब बैकुंठ गए थे तब उन्होंने
और जय और विजय जो भगवान श्री राम के द्वारपाल थे उनको श्राप दिया था, और उस श्राप के कारण से भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रिय श्रोतागण, दिखने में ये 5 साल के बालक, बड़ा दिव्य स्वरूप था। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ विवरण करते हैं। और संत, ऋषि मुनि, महात्मा, गुरुजन ऐसे हो कि उनका जो तेज है, उनका जो ज्ञान है, उनके शरीर से प्रिय श्रोतागण चमके और निकले। हम और आप जब उनसे मिले तो कुछ अलग अनुभव करें। संतों का दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन और मिलन प्रिय श्रोतागण, हमारी और आपकी जो आमने सामने का दैनिक जो मिलन है उससे कहीं ऊपर होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ, आज हमने किसी उच्च कोटि की व्यक्ति से मिला है जो भगवान से जुड़ा है, जो हमें भगवान से जुड़ा सकते हैं। तो ये 4 प्रिय श्रोतागण ऋषि जो थे वो 5 साल की अवस्था में हमेशा रहते हैं, और नग्न अवस्था में देह जो है वो पूरा चमकता है दिव्य रूप से प्रिय श्रोतागण। बड़े सुंदर, उम्र में बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखने में 5 साल के बालक हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए आए। एक बार वैकुंठ गए थे, उस समय जय और विजय को प्रिय श्रोतागण श्राप दिया, और भगवान श्री रामचंद्र जी और विष्णु भगवान माने रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। उत्तराखंड में वही 4 ऋषि पृथ्वी पर आए भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य रूप से प्रिय श्रोतागण दर्शन किया, और बड़े सुंदर रूप से चारों भाइयों ने मिल करके, चारों ऋषियों ने मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। उस भाव से प्रिय श्रोतागण हम और आप अपने हृदय में वही भाव को धारण करें। 4 ऋषि जो हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य स्तुति को करते हैं, और अपने माध्यम से हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजन परम भाव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुक्त कर कांज पद कांजारुणम श्री राम कांज कृपालु भजन परम भाव भय दारुणम। नील नीरज सुंदरम कटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतांगरम श्री राम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम। दीन बांधु दिनेश दानव दैत्यवान कर्णिकांदनम रघुनांदयानंद कांद कौशल कांद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजन वरण भव भय दारुणम। तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारु दारे अंग विभूषणम आजान भुज कर चाप भरसान ग्राम जित कर भूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम।
इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरांजनम नम हृदय कांज निवास पुरुषा माधिकल दल दर्जनम श्री रामचंद्र कृपालु भजनन हरण भाव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजनन हरण भाव भय दारुणम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इस सुंदर भाव में प्रिय श्रोतागण और चारों ऋषि जो थे वो भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य छवि को देखते हैं और बड़े सुंदर रूप से उनकी स्तुति जो है वो करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और अपना ही जो ऊपर का भाग का जो कपड़ा है वो उतार के प्रिय श्रोतागण और उनके सामने बिछा देते हैं। भले भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के नरेश हैं, लेकिन ये सम्मान है प्रिय श्रोतागण ऋषियों को दिया। और हमारे और आपके घर पे भी अगर कोई संत ऋषि मुनि या ब्राह्मण या तो आपके गुरुदेव अगर आएँ तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि उनको दिव्य रूप से स्वागत और उनकी जो सेवा है उसको करें। तो अपने ही प्रिय श्रोतागण जो वस्त्र है उतार करके और बिछा दिए कि हे ऋषि इस पर आप बैठो। भले ही राजा है लेकिन इतने सुंदर उच्च कोटि उतने ऊंचा जगह पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी हर एक ब्राह्मण और हर एक गुरु को मानते थे। ये सीख रामचरितमानस हमें और आपको यहाँ पर देता है। और कहते हैं कि आपके आने से आज मैं धन्य हो गया, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। अब ये संत ऋषि मुनि बता कर नहीं आते, वो ना फेसबुक का ज़माना था ना ट्विटर का ज़माना था, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो गया है, और ना फ़ोन का ज़माना था। वो तो प्रिय श्रोतागण वैसे अपने आप चले आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को अचानक से, और प्रिय श्रोतागण उनके जो दर्शन का लाभ प्राप्त होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि आप आएँ और ये हमारे लिए बड़े सुंदर बात है। आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन से साक्षात धन्य हो गया। और कहते हैं कि संतों का संग जो है अगर प्राप्त हो जाए तो ये तो साक्षात मोक्ष का रास्ता है। और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण यही कहते हैं कि अगर हम और आप किसी संत का दर्शन कर ले, उनके साथ में मिल ले, जिसको हम सत्संग कहते हैं प्रिय श्रोतागण, तो मोक्ष के जो रास्ते हैं वो हमारे लिए दरवाजे जो हमारे लिए खुल जाते हैं। मोक्ष का सरल अर्थ जीवन में भी प्रिय श्रोतागण हम रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हंसी खुशी से जियो, काम करो, भगवान की भक्ति करते रहो और जान लो कि एक ना एक दिन जो पुण्य का घड़ा जो है वो उसके माध्यम से, और जितना हमने सेवा इत्यादि किया है उसके माध्यम से हमारे और आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले और हम भगवान विष्णु के परम धाम में पहुँचे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण जन्म और मरण का जो चक्कर है उसमें ना पड़े। हमारे और आपके और जन्म लेने का ये मुख्य लक्ष्य है। भगवान हमें भेजते हैं, भगवान ही हमें बुलाते हैं और ये हमारी परीक्षा प्रिय श्रोतागण भगवान लेते हैं। पृथ्वी पर हम आकर क्या करते हैं, अपना रास्ता सुधार करके और सुंदर रूप से उनके पास ऐसे जाते हैं कि वापस नहीं आए, या तो फिर प्रिय श्रोतागण 84 लाख योनि में अलग अलग भटक कर फिर से और मनुष्य का जन्म प्राप्त करके और ये चक्कर जो है वो चलते रहेगा। तो सत्संग के बारे में प्रिय श्रोतागण बताया। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े सुंदर रूप से प्रथम और संतों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े सुंदर रूप से चारों संतों की जो स्तुति है उसको किया और बहुत सुंदर रूप से बहुत सेवा सत्कार करके प्रिय श्रोतागण संतों ने अपना जो विदा है लिया, माने वो वहाँ से चल दिए। संत ऋषि मुनि जब जाते हैं प्रिय श्रोतागण तो हृदय में, माने आपके घर से ब्राह्मण जाए, संत जाए, ऋषि जाए या आपके गुरु अगर जाए तो हृदय में थोड़ा दुख होना उचित है, क्योंकि आप उनसे बार बार मिलते नहीं हैं और वो आपके जीवन के कल्याण के कारण आपसे मिलते हैं और आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। थोड़ा दुखी होना उचित है, अवश्य है। तो प्रेम सहित बारंबार स्तुति करके प्रिय श्रोतागण सर झुका करके और मन चाहा वर प्राप्त करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से। चारों ऋषि और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है, उनकी
जो वरदान है वो मांगते हैं कि हे भगवान, आप हमें अपने साथ जोड़ के रखना, आपके चरणों में हमेशा प्रेम जो है वो बना रहे, आपकी जो भक्ति है हम जीवन भर करते रहे, यही वरदान हम चाहते हैं। ना कि हम ये कर ले या वो कर ले, बस आपकी भक्ति को ही चाहते हैं। और संत ऋषि मुनि प्रिय श्रोतागण ऐसी भावना लेकर के अपनी जो जीवन है उसको जीते हैं। इस रूप में विदाई तो लिया, अभी तक भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है और हनुमान जी है प्रिय श्रोतागण। और जब सनकादि ऋषि 4 भाई जो थे वो ब्रह्मलोक को चल देते हैं और ये जो बचे कुचे 4 थे श्री राम के चरणों में प्रिय श्रोतागण, भाइयों ने, हनुमान जी ने सिर को झुकाया और बड़ी प्रशंसा हुई सबको कि आज ऐसा दिव्य सत्संग हुआ कि संतों का दर्शन हुआ। अब बात यहाँ पर आई प्रिय श्रोतागण कि भरत के मन में ऐसी भावना है, संदेह ना है, ऐसी भावना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण भरत जो है वो छोटे पड़ जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े भाई और दूसरा राजा, इस कारण से उसके मन में ये बात बैठता नहीं कि कैसे और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करें। हम और आप थोड़ी देर ये जो 2 अलग अलग नाता है प्रिय श्रोतागण उसके बारे में सोचे। भरत वो जो भगवान श्री रामचंद्र जी का सहायता किया लेकिन दूर से, माने कि अयोध्या में, और अयोध्या की जो प्रजा है और उसका देखभाल किया ये थे भरत। हनुमान जी ने जो सेवा किया प्रिय श्रोतागण वो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रह करके, तो ज़्यादा अभी तक माने ज़्यादा हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के और साथ में हैं, सेवक एक और भाई एक, ये अलग अलग नाते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण जो सवाल भरत के मन में है वो सकुचा रहे हैं कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत करें। हनुमान जी के मन में प्रिय श्रोतागण ऐसा कोई संदेह नहीं है। क्यों? हनुमान जी भक्त है और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण सेवक है, और सेवक के हृदय में अगर कुछ हो तो वो समीप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में धर सकता है। तो क्या संदेह है प्रिय श्रोतागण भरत के मन में, भगवान श्री रामचंद्र जी से वो क्या पूछना चाहते हैं। हमारा आप चलें गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम, पातु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की काया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधाओ दुरुपद पदम परागा, सुरति सुहास चरत अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हाय, जबहु को दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। जोर पानी सब कहा हनुमान का, सुन यह दीन बंधु भगवान का। नाथ भरत कछु पूछन चाहे, प्रसन्न करत मन सकुचत है। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने।
तुम जाना हो कपि मोर स्वभाव, भरत मोहन तर नहीं काओ। सुनि प्रभु वचन भरत गाहि चरना, सुनहु नाथ प्रण तारत हरना। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले, रामायण की कथा सुने। नाथ नमो हि संदेह कटु, नाथ नमो हि संदेह कटु, सपन हो सोच नमो। केवल कृपा तुम्हारी प्रभु, केवल कृपा तुम्हारी प्रभु। चिदानंद तन देह सियावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भरत के मन में एक प्रश्न है। हनुमान जी ये बात को जान जाते हैं। इससे हमारा आप अनुमान लगाएं प्रिय श्रोतागण कि हनुमान जी और न सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में क्या है, लेकिन भरत के मन में भी क्या है, ये बात भी जानते हैं। और प्रभु श्री राम से निवेदन करते कि भरत के पास एक प्रश्न है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। बोले मुझ में, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी में और मेरे जो भाई है भरत में, उसमें कोई अंतर मत देखना। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भरत बड़े प्रसन्न हुए, आगे आए, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण और स्पर्श किए और कहें कि हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, फिर भी हमारे ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन हो। इस माध्यम से हमारे हृदय में एक प्रश्न है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। और प्रश्न ये है कि वेदों ने और ग्रंथों ने संतों की जो महिमा है उसको बताया है। अभी अभी 4 संत आए और आपसे मिलकर गए। आपने सत्संग की जो महिमा है, संतों की जो महिमा है, उसको बड़े विस्तार में और प्रिय श्रोतागण स्तुति के माध्यम से बताया। और ये संत कौन है, उनके लक्षण क्या है प्रिय श्रोतागण, ये प्रश्न भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी से करते हैं। ये अपना कल्याण के लिए और समस्त पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रिय श्रोतागण भरत ऐसे सुंदर प्रश्न को करते हैं कि संत कौन है, उनको आप पहचानोंगे कैसे, सत्संग कैसे करना चाहिए। और संत भगवान श्री रामचंद्र जी, देखिए प्रश्न ये था कि संत कौन है, उनके लक्षण क्या है, लेकिन बताते बताते कथा भगवान श्री रामचंद्र जी असंत के भी जो लक्षण है वो भी बता दिए। माने कि असंत माने राक्षस मान लो, जो शब्द के आगे आ लग जाए तो उसका विपरीत ऑपोजिट इफेक्ट आता है। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ हमें एक बड़ा सुंदर मैनुअल दे दिया, किसका संग करो और किसका संग ना करो। बड़ा सुंदर प्रश्न भरत ने किया, जगत कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। देखिए वो तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में, उसका तो तारन तार हो चुका। हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, उनकी कृपा के लिए भरत ऐसे सुंदर प्रश्न को किए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी संतों के लक्षण जो है वो बताते हैं। ऐसे प्रथम रूप उदाहरण दे करके और समझाते हैं। जैसे कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट हो, किसी भी थ्योरी इत्यादि हो, और अगर हम पढ़कर ना समझ पाए तो उसको आप टीचर या मास्टर से पूछेंगे तो शायद वो एग्जाम्पल के रूप में बताएं, उदाहरण के रूप में या कंपैरिजन के रूप में बताएं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण संत और असंत का व्यवहार कैसा होना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे बताते हैं। जैसे एक कुल्हाड़ी है और एक चंदन है। कुल्हाड़ी आप सभी को जानते हैं क्या है, फिजी से आए हैं, है ना, तो खेत में इत्यादि में कुल्हाड़ी तो इस्तेमाल किए होंगे। तो जो किसान इत्यादि है वो कुल्हाड़ी लेकर के जाते हैं और चंदन प्रिय श्रोतागण पेड़ जो है उसको काटते हैं। चंदन की भावना हम और आप देखें, और ये बात तो विश्व विख्यात है, आप सभी को ये बात को जानना चाहिए कि जो कुल्हाड़ी है वो लोहे का बना हुआ होता है। टंगारी किसी को याद है, आरी किसी को याद है। तो कुल्हाड़ी प्रिय श्रोतागण अगर टंगारी हम लेकर जा कर के जो लोहे का बना हुआ है और ये चंदन का पेड़ है उसको काटते हैं, चंदन के पेड़ में सुगंध है, उस लकड़ी में खुशबू है प्रिय श्रोतागण, भले पेड़ जो है वो कट रहा है। ध्यान देना इस बात का,
बड़े पेड़ जो है वो कट रहा है, लेकिन जो किसान कुल्हाड़ी मारता है और फिर वापस लेकर आता है, उस लोहे में चंदन का जो सुगंध है प्रिय श्रोतागण वो आ जाता है। और रिश्ता कैसा है, बड़ा अद्भुत रिश्ता है। ये जो चंदन है और जो लोहे का रिश्ता बड़ा अद्भुत है प्रिय श्रोतागण। एक रूप से हम और आप देखें तो लकड़ी को ही जला करके और लोहे को पीट पीट कर प्रिय श्रोतागण तैयार किया जाता है कि नहीं। आग जलाते हैं, लकड़ी से ही जलाते हैं, और उस रूप में लोहे को पीट पीट कर और जो कुल्हाड़ी इत्यादि है बनती है, और फिर वही कुल्हाड़ी जा कर के और चंदन के जो पेड़ है उसको काटती है, और चंदन जो है भले पेड़ कट रहा है लेकिन अपना जो सुगंध है वही लोहे को फिर से प्रिय श्रोतागण वापस दे देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई संत आपको मिल जाएंगे, भले उनका कोई कल्याण ना हो और उनकी कोई घाटा भी हो जाए, लेकिन आपका कल्याण करके आपका जीवन धन्य कर देंगे। संत लोग ऐसे होते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण ठीक उसी प्रकार जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, कुल्हाड़ी का तो स्वभाव ही है काटना प्रिय श्रोतागण, लेकिन चंदन अपने स्वभाव के कारण से अपना जो गुण है, माने जो सुंदर सुगंध है, उसको और काटने वाले कुल्हाड़ी को प्रिय श्रोतागण दे देता है। एक उदाहरण दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी संत और असंत को प्रिय श्रोतागण जो परिचय है उसको देते हैं। दूसरा, चंदन आप सभी कोई जानते हैं बड़ा ही शांति का वस्तु है। एक कारण से हम और आप चंदन लगाते हैं, ये जो भावना है कि वो जब कटता भी है तो भी काटने वाले को सुगंधित कर देता है, और इस कारण से भगवान को चंदन बहुत प्रिय है। लेकिन अगर चंदन उठा करके हम अपने माथे पर लगाए तो प्रिय श्रोतागण वो हमेशा ठंडा होता है, माने कि हमारे और आपकी देह की गर्म में और शीतलता यानी कि थोड़ी ठंडक जो है वो प्रदान करता है। ऐसा कभी हो ना कि चंदन गर्म रहे, वो हमेशा शीतल और माने थोड़ा ठंडा ही होता है। तो उसकी ऐसी प्रिय श्रोतागण गुण है, उसके ऐसे स्वभाव है, कितनों भी आप उसको मड़ोड़ लो। चंदन आप सभी को लगाएंगे, आप सभी को घर पर बनाते आप जानते हैं कितना काट के पीस करके और फिर पाउडर फॉर्म में पानी मिला करके घोर के और फिर हम उसको लगाते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण वो हमारा और आपका कल्याण करता है और हमारे देह को ठंडक जो है उसको प्रदान करता है। वो अपनी जो शीतलता है वो नहीं छोड़ता है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी संतों के गुण प्रिय श्रोतागण चंदन का उदाहरण दे करके और बताते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं कि संत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी किसी संसारिक विषय में बचते नहीं है। थोड़ी देर बात करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके बाद में प्रिय श्रोतागण और आगे का कार्य क्या करना है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कौन सा रास्ता अपनाना है ताकि हम और आप मोक्ष के द्वार पर जाए। ये संत और असंत को प्रिय श्रोतागण, कोई ब्राह्मण है, संत ऋषि मुनि महात्मा आपके गुरुजन होंगे, लेकिन कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊं, हमें और आपको ये संत की जो भावना है अपने जीवन में और लेकर आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुण दिए गए हैं, इससे हमारे और आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। कहते हैं कि छोटा छोटा विषय में ना बझो, तो ये सिर्फ संतों के लिए नहीं लागू होता, ये हमारे और आपके दैनिक जीवन में भी लागू होता। तभी तो प्रिय श्रोतागण जीवन में और राम राज्य की स्थापना होगी। तभी तो प्रिय श्रोतागण हमारे और आपका जीवन जो है उसमें सुख और शांति आएगी और हम कहेंगे कि हम धन्य हो चुके। जो जीवन का जो क्लेश है, कोई भी दुख तकलीफ आगे आए तो उसको और झेलने की जो शक्ति है प्रिय श्रोतागण, ऐसे ऐसे गुण जब हमारे और आपके अंदर हो तब ऐसे प्राप्त होता है। तो कोई छोटा छोटा विषय में प्रिय श्रोतागण और लिप्त ना हो। उनका जो मन है बहुत कोमल होता है और दीनों पर बहुत दया करते, जो दुखी है उनके ऊपर दया करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। मन वचन कर्म से प्रिय श्रोतागण भगवान की भक्ति जो है वो करते हैं। संत लोग ऐसे होते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। संत लोग प्रिय श्रोतागण ऐसे होते हैं, आँख दो है और उस आँख जैसे आपके आँख एक जगह पर, अगर ध्यान देना इस बात का, हमारे और आपके आँख जो है एक जगह पर देखेंगे तो एक ही वस्तु दिखाई देगा। आप एक आँख बंद कर लो, वही जगह पर देखोगे एक ही चीज़ दिखाई देगा, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। इस दृष्टि से प्रिय श्रोतागण
संत जो होते हैं पूरे संसार को देखते हैं, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते। अक्सर लोग क्या करते हैं, हम नहीं कहेंगे कि आप लोग करते हैं क्योंकि आप तो बड़े धन्य हैं और रामायण की कथा में आए हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों की जो नुक्ति है वो निकालते हैं। अरे इसने ऐसा किया, अरे वैसा करना चाहिए था, और माने उनका जो फॉल्ट है वो निकालते, इसने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा गलत किया। इतना समय प्रिय श्रोतागण, दूसरों के बारे में अगर सोचने के लिए हमारे पास शक्ति है और समय है तो हम और आप अपना जीवन में परिवर्तन करें, अपने बारे में सोचें, हमारा जीवन, हमारा परिवार भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रास्ते में हम कैसे आगे बढ़ें, इसमें हम और आप अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको हम इस्तेमाल करें तो उचित हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर संतों के लक्षण को बता रहे हैं, और कोई इच्छा नहीं होती, मन में कोई इच्छा नहीं है। संत ऐसे हैं जैसे कि हमने अभी भी पहले बताया कि संसार में आए हैं, जैसे आए हैं वैसे ही हम और आप चले जाएंगे। जो कुछ कमाया है यहाँ पर सब कुछ छोड़कर चल देंगे, लेकर जाएंगे अगर तो जो पुण्य आपने कमाया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो प्रभु के प्राप्ति करने के लिए 3 रास्ते हैं, उसमें जितना आगे आप बढ़ें, यही सब पुण्य जो है प्रिय श्रोतागण आपके साथ में ऊपर जाएगा। कोई इच्छा नहीं होती। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, और जो लक्षण, ऐसे ऐसे सुंदर लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स से जो गुण है जिसके हृदय में प्रिय श्रोतागण बसे, उसको हम और आप सच्चा संत समझें। जो अपने मन को काबू में रखा है, जो अपने इंद्रियों को काबू में रखा है, नियम का पालन करता हो, नीति धर्म क्या बतलाती है वो करता है प्रिय श्रोतागण, और किसी भी परिस्थिति में उनका मन बुद्धि विचलित नहीं होता, खसकता नहीं है। और ऐसे प्रिय श्रोतागण, जो भक्त अपने मुख से कोई कठोर वचन ना करे, दुर्वचन ना करे, गाली इत्यादि ना दे, ऐसे ऐसे व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण एक हमें संत समझना चाहिए, और दूसरा ऐसे ऐसे गुण जो है हम अपने और आपके जीवन में परिवर्तन होना बहुत उचित है। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम जय श्री राम 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 कृष्ण कृष्ण श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम। ओम जय श्री कृष्ण श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। शील गो गुनागर पर दुख दुख सुख 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 देख पाए। समय भूत रूप विरागी लोभ मत्स्य हर्ष भय श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम। ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। चित दीनन पर दाया मन भगवत भक्त अमाया। कबीरमान पद आपु अमानी भरत प्राण सम मम के प्राणी श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम। ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। निंदा स्तुति उभय समा। निंदा स्तुति उभय समा। ममता मम पद कांड हो।
तैसा जन मम प्राण प्रिय, तैसा जन मम प्राण प्रिय। गुण मंदिर सुख कुंज सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। नियम की बात आई तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन के लिए प्रिय श्रोतागण 10 बहुत महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो देते हैं। प्रथम नियम धर्म का पालन, जैसे कि हमने आपसे अभी भी बताया, संत वो होते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। दूसरा, वो वचन जो है वो सत्य बोलते हैं, और जो बोलते हैं प्रिय श्रोतागण उसको निभाते हैं, मुकरते नहीं हैं बोल के। एक बात है सत्य बोलना, और दूसरा प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जो मुख से वचन निकले उसको निभाना। उसके लिए हम और आप बड़ा सोच समझ के बात करें, क्योंकि जो कहा है उसको निभाना भी चाहिए। तो धर्म का पालन, सत्य, और प्रिय श्रोतागण जो कहा उसको पालन करना। माता पिता और गुरु के आदर। माता पिता प्रथम प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके गुरु होते हैं, फिर अध्यापक इत्यादि गुरु बनते हैं, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं। इन सब का आदर सम्मान जो है वो अवश्य निष्ठा के साथ में करो प्रिय श्रोतागण। माता पिता का घर में सम्मान नहीं है तो पूजा पाठ करने के लिए क्या फ़ायदा। ये बात तो रामचरितमानस भी बताती है। पिता और माता के जो वचन है, माता के ही वचन प्रिय श्रोतागण पिता के माने सानिध्य में, साथ में, और सुन करके भगवान, पिता ने मुख से नहीं कहा भगवान श्री रामचंद्र जी को वन को जाने के लिए, माता ने कहा प्रिय श्रोतागण पिता के सामने, और माता को माता मान करके माँ कैकेयी को पिता, और भगवान श्री रामचंद्र जी उसी दिन प्रिय श्रोतागण वन के लिए चल दे। ये माता पिता का जो प्रेम है। त्याग और वैराग्य, रहो संसार में लेकिन प्रिय श्रोतागण संसारी बन के ना रहो, जीवन मुक्त बन के रहो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जितना हम कर सकेंगे करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। जीवन में जो कठिनाई आएगी, कोई भी कठिनाई आएगी, उसका सामना करने के लिए कि हे भगवान शक्ति प्रदान कर दो, और ये भाव रखे कि एक ना एक दिन हमें और आपको यहाँ से जाना है। ये अयोध्या कांड की कथा है प्रिय श्रोतागण। एक कारण से अयोध्या कांड अंत में आता है, और ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान है। तो ये रामचरितमानस के लिए सीढ़ी है, और अयोध्या कांड की कथा को समझने के लिए इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड से शुरू करते, धीरे धीरे शुरू करते हैं। लेकिन उच्च सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास एक लेडा है तो डायरेक्टली कोई कूद करके सबसे ऊंचा वाला जो सीढ़ी है उस पर आप नहीं चढ़ पाओगे, नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो रामचरितमानस में उत्तरकांड की कथा प्रिय श्रोतागण समझने के लिए बारीकी से, माने लेफ्ट से राइट, हमें और आपको आना पड़ेगा। त्याग और वैराग्य, सेवा की भाव रखें प्रिय श्रोतागण। जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार हम और आप दूसरों की सेवा जो है उसको करें, जहाँ जहाँ अवसर प्राप्त होए। जीवन में जिए धैर्य शांति के साथ में प्रिय श्रोतागण। धैर्य का अर्थ है पेशेंस, है ना। और जो कुछ छोटा मोटा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, और बड़े ही धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में उस जो हलचल है या आपके जीवन में कोई आए, कुछ आए, उसको सुलझाएं। धैर्य और शांति, बहुत ज़्यादा कूदने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आपके जीवन में आया है प्रिय श्रोतागण, पहले वो किसी और के जीवन में आएगा, और हो सकता है कि हमारे और आपके जीवन में फिर से आए। इस कारण से बहुत ज़्यादा कूदने की आवश्यकता नहीं है। शांति के साथ में जो भी समस्या है और उसको प्रिय श्रोतागण जो संपन्न है उसको करें। फिर गुण बताते हैं, विनम्रता के साथ में जीवन को जियो। जितना हमारे पास है वो उसमें बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, और कम ही है जितना हो सके इस्तेमाल नरमता के साथ में। नरम आप सभी को जानते हैं ना, सॉफ्टनेस। कठोरता के साथ में जीवन ना जियो, और ये वचन और हाथ, माने किसी को मारो इत्यादि नहीं, जो हादसा इत्यादि ना हो आपके हाथों से, मुख से कोई वचन ना निकले प्रिय श्रोतागण। और इस विनम्रता के रूप में जीवन को जियो। क्षमा और करुणा की भावना रखो। सत्संग और सज्जनों का संग, और प्रिय श्रोतागण भगवान के चरणों में प्रेम जो है। तो ये 10 गुण जो है, ये जो 10 नियम हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अलग अलग जगह पर बताते हैं। इन 10 नियम का पालन करने वाला बस समझ लो प्रिय श्रोतागण, उनके हृदय में, उनके परिवार में, उनके घर में राम राज्य की स्थापना हुई। और ये हमारे और आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए
कि जहाँ तक हो सके प्रिय श्रोतागण, जीवन में, परिवार में, न सिर्फ आप पड़ोसी के साथ में भी तो राम राज्य होना चाहिए ना, है कि नहीं? अरे अयोध्या तो नगरी था और प्रिय श्रोतागण बगल बगल में सबके घर था। राम राज्य सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी नहीं, पूरे प्रिय श्रोतागण पृथ्वी में पड़ा। अनुमान लगाए आप सभी, कोई पिछली बार की कथा में आई थी, पूरे पृथ्वी में प्रिय श्रोतागण राम राज्य की स्थापना हुई। और कैसे हुई, ये अलग अलग जो गुण है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से सभी जगह पर फैला। राक्षसों का तो अंत हो चुका और संतों की जो भावना है सभी में प्रिय श्रोतागण मन में परिवर्तन हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले जिसको निंदा और स्तुति, निंदा आपको कोई कुछ बुरा भी बोल दे, ये बड़ा सुंदर गुण है और ये बहुत कठिन भी है। आपको अगर कोई कुछ गुस्से में बुरा बोल दे तो पता नहीं आप लोग क्या उसको करियो, ये तो जब आपके सामने होगा तभी आप अनुभव करेंगे कि आप क्या करेंगे। लेकिन मानस बताती है प्रिय श्रोतागण कि हमें और आपको ऐसा होना चाहिए। और संत ऐसे होते हैं जिनके लिए उनकी आप निंदा कर दो, उनके सामने उनको गाली दे दो या कुछ अनाप शनाप कह दो और उनके सामने उन्हीं की स्तुति कर दो, यानी उनकी बढ़ाई कर दो। वो बात वही हुई, एक कान से आया दूसरा कान से निकल गया, उनके लिए एक समान है। ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण संत होते हैं। और इस भावना के साथ में हम और आप जिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम और आप घूमे, लोगों से मिले और उनको गाली इत्यादि दे और उपेक्षा रखे कि मन में अरे भैया वो तो संत है, वो तो हमें माफ़ कर देंगे, ये भावना ना रखें। लेकिन ये भावना अपने दृष्टि में रखें प्रिय श्रोतागण कि कोई हमारी प्रशंसा भी कर रहा है तो ठीक है, चलो ठीक है, और कोई हमें कुछ दूसरा अनाप शनाप भी कह रहा है, शायद हमारे परिवर्तन के लिए कह रहा है, वो भी ठीक है। ऐसे प्रिय श्रोतागण जो व्यक्ति है भगवान श्री रामचंद्र जी उनको संत बतलाते हैं। और किस रूप से प्रिय श्रोतागण हम और आप सत्संग जो है वो कर सकते हैं, तो आपको 3 उपाय बताते हैं सत्संग के लिए। प्रथम आता है सेवा। कहीं पर कोई कार्य है और आप जा कर के सेवा प्रदान कर सकते हैं। मान लो कहीं पर कथा चल रहा है, आप आकर के हाथ बटा दिए, खाना इत्यादि बनवा दिए। कहीं भंडारा है, कहीं विवाह है और आपके पास थोड़ा समय है, आप जा कर के वहाँ पर अपने हाथों से जो सेवा इत्यादि किया, मंदिर में जा कर के सेवा किया, परिवार को सेवा किया, पड़ोसी की सेवा किया। ऐसे नहीं कह रहे, यहाँ पर लिख कर लेकर आए हैं, पड़ोसी का भी सेवा किया, दोनों के लिए आता है। और प्रिय श्रोतागण जो माने आपके गांव में लोग हैं और जो सिटी शहर में जो लोग हैं उन सब की सेवा करना जहाँ तक हो सके यथाशक्ति अनुसार हम और आप सेवा कर सकते हैं। दूसरा प्रिय श्रोतागण, किसी को समय प्राप्त कराना, माने आप जाएं और उनके साथ में बैठें और बातचीत करें, उनका मन जो है हल्का करें। अगर किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, कभी कभी दान दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना थोड़ा समय निकाल करके लोगों के साथ में जा कर के बैठें। और तीसरा प्रिय श्रोतागण, अपने ही मन में सुव्रत इसको कहते हैं, अपने ही मन में निष्ठा यानी कि रेजोल्यूशन बना लो कि हम आज कोई अच्छा काम करेंगे, या तो मन में ये रेजोल्यूशन बना लो कि आज कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण हम और आप अपने हृदय में और जो संतों की भावना है वो प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम चौपाई में प्रवेश करें। जैसे कि हमने आपके बताया, संतों के लक्षण बताए, इनका संग करना और जो इनके गुण हैं जीवन में परिवर्तन करना। और भगवान श्री रामचंद्र जी आज संतों के लक्षण भी बताते, किनसे दूर रहना, कौन कौन भावनाएं अपने हृदय से बाहर निकालना। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। सुना हुआ शांतन के स्वभाव,
करहि न काऊ, तिन कर सांग सदा दुखदाई। राम हो राम जिमि कंपी रही लय हर हाई। राम हो राम नैया मोरी पार लगाना। राम हो राम नैया मोरी पार लगाना। राम हो राम कालना हृदय अति पाप विषेक, जरहि सदा पर संपत्ति देख। जहाँ कहो निंदा सुनहि पराई। राम हो राम हर सही मनहु पराई निधि पाई। राम हो राम नैया मोरी पार लगाना। राम हो राम नैया मोरी पार लगाना। राम हो राम परद्रोही परदारता, परद्रोही परदारता, पर धन पर अपवाद हो। ते नर पामर पाप में, ते नर पामर पाप में। देह धरे मनुजाद सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब संतन की। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान श्री रामचंद्र जी वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, लेकिन ये जो लक्षण बताते हैं असंत यानी कि राक्षस के, एक कारण से बताते हैं। बात वही हुई कि हम और आप चुने अपने मित्र को, चुने अपने संगति को, तो कैसे जाने कि किसका संग करना चाहिए और किसका संग से दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहो और किसका साथ रहें। प्रिय श्रोतागण, तो ये लक्षण तो बता दिए गोस्वामी तुलसीदास जी कि किन से दूर रहो, इस कारण से कि हमारे और आप में इतना ज्ञान हो कि हम जाने कि किससे दूर रहें। तो चलिए हम और आप मिल करके श्रवण करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी और प्रजा के लोग जो वहाँ पर थे, और उनसे कहते हैं कि दुष्टों के स्वभाव जो है वो सुनो, राक्षसों के जो स्वभाव है वो सुनो, और ध्यान देना कि ऐसे लोगों के साथ प्रिय श्रोतागण कभी भूल कर भी, अगर हो सके भूल कर भी, ऐसे ऐसे लोगों का जो संग है वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो संग है वो हमेशा दुख ही दुख प्रिय श्रोतागण देगा। और दुष्ट के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, माने कि ऐसे होते हैं दूसरों की संपत्ति को देखकर प्रिय श्रोतागण हमेशा जलते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई संत भावना वाला व्यक्ति होगा, कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपने जीवन में परिवर्तन कर रहा है, उनकी संपत्ति ज़्यादा हो गया तो वो खुशी होंगे, ये संत की भावना है। और ऐसे ही प्रिय श्रोतागण जो व्यक्ति दूसरों की बढ़ंती को देख करके, दूसरों की संपत्ति को देख करके जले, उसको हम और आप राक्षस या असंत समझे। ऐसे लोगों के और प्रिय श्रोतागण सत्संग जो है उनका नहीं करना, ऐसे लोगों का जो संग है उनको नहीं करना चाहिए। और कुछ कुछ लोग ऐसे हमारे और आपके जीवन में मिलेंगे जो दूसरों की निंदा ही करते हैं, दूसरों के बारे में भला बुरा कहें, और प्रिय श्रोतागण सुन करके खुशी होते हैं। अब मान लो हम और आप बैठे, दो व्यक्ति बैठे हैं, नाम नहीं लेंगे, दो व्यक्ति बैठे हैं, और पहला व्यक्ति प्रिय श्रोतागण, दो व्यक्ति ऐसे परस्पर बैठे, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति के बारे में बात बताता है, और तीसरा व्यक्ति वहाँ पर है नहीं। ऐसा कुछ अच्छा है तो बताओ,
लेकिन उनकी निंदा जो है वो करता है। एक तो वो व्यक्ति बेचारा है नहीं वहाँ पर, अपने आप को कैसे वो डिफेंड करेगा जो व्यक्ति यहाँ पर है नहीं। लेकिन तीसरे व्यक्ति जो नहीं है उनके बारे में बात करके और कुछ बुरा या कुछ उनके बारे में निंदा करता है। इधर वाला व्यक्ति जो बैठा है खुशी में बोले भैया थोड़ा और बताओ। हाँ, ये भावना प्रिय श्रोतागण, एक तो बता रहा है और दूसरा मन में और सुनने की इच्छा है। अरे कुछ अच्छा काम करे और भगवान की पूजा पाठ करे या उनके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन हुआ, ये बात सुनकर तो सबको खुशी होना चाहिए। लेकिन उसने कुछ ऐसा बुरा काम किया, ऐसा वैसा किया, तो दूसरा व्यक्ति बोले थोड़ा और बता दो भैया, और कौन सी बहरा। तो ये भावना प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके हृदय में ना हो, इसको निंदा कहते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति से प्रिय श्रोतागण दूर ही रहना चाहिए। असंत जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वे काम, क्रोध, मद और लोभ प्रिय श्रोतागण, ये उनके जीवन में भरा रहता है। कामना जितना है उसमें खुशी नहीं है। और तो और प्रिय श्रोतागण, हमेशा जो दूसरों की माने संपत्ति है उस पर अपने जो आँख है वो गड़ाए रहते हैं। बड़े क्रोधी व्यक्ति होते हैं, गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। ये भावना हमारा अपना रखे कि गुस्सा नाक पर है। अब कहने का भाव ये, अगर गुस्सा नाक पे बैठा है तो भैया ऊपरे बैठा, निकाल के बिक दो उसके, है ना। माने अपने नाक पर ना रखो, कहीं और छोड़ दो, अपना नाक को संभाल करके रखो प्रिय श्रोतागण। तो काम, क्रोध, मद और हमारे पास जितना है और उसमें हम बहुत घमंड करते हैं, इसको मद कहते हैं। और रावण जो थे प्रिय श्रोतागण, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब के अधीन थे। काम वासना उसमें बहुत था। काम भावना से कुछ संतों की कथा है, माँ सीता को जो परम सुंदरी स्त्री थी उसको हर करके लंका को लेकर आया। बहुत क्रोधी थे प्रिय श्रोतागण, विभीषण को धक्के मार करके और लंका में से निकाल दिया, क्रोध करके और निकाल दिया। उनके शक्ति, उनके प्रजा और राक्षसों के ऊपर प्रिय श्रोतागण बहुत अभिमान था। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इसको मद कहते हैं। और लोभ प्रिय श्रोतागण, संसार में जितना भी धन, दौलत और अच्छे अच्छे जगह वस्तु है, यहाँ तक कि स्वर्ग में प्रिय श्रोतागण देवताओं को बंदी बना करके और रावण लंका में उनको रखता था, लोभी व्यक्ति था। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण, अगर जीवन में आप जानते हैं ऐसे कोई व्यक्ति है तो उसका संग ना करें। हमारे और आपके हृदय में अगर ऐसी कोई भावना आए तो उस भावना को निकाल करके बिक दो। हम और आप वहाँ पर चल दें, उस भावना को वहीं पर छोड़ दें। तो इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं, उनके हृदय में कोई दया नहीं होती है, बहुत कपटी होते हैं, माने कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। कपट वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि हमेशा सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखता है प्रिय श्रोतागण। और पाप करने में और पाप कराने में प्रिय श्रोतागण ऐसे व्यक्ति देर ना करते। इन व्यक्तियों को असंत समझो, राक्षस समझो और प्रिय श्रोतागण इनसे दूर रहो। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि दूसरों को अकारण यानी कि बिना कारण दुश्मनी मोल लेते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो दोस्ती कम और दुश्मनी ज़्यादा करते हैं। हम और आप उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। भलाई करने के और अलावा भलाई ना करते हुए दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, ऐसे असंत होते हैं। झूठ ही उनका लेना और झूठ ही उनका देना। प्रिय श्रोतागण, झूठ कुछ सुने तो खुशी हो जाए और मुख से भी झूठ निकले, ऐसे ऐसे असंतों से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम और आप दूर रहें। उनका भोजन भी जो है झूठ होता है और चबाने वाला जो वस्तु है प्रिय श्रोतागण, माने कि हम और आप जब खाते हैं तब लेकर जाते हैं, अच्छा खाना निवाला तो है, मुख में चल दिया, लेकिन उसको चबा करके जो भी अंदर गया बिना चबाए हम अंदर नहीं करते ना जो खाना होता है। तो एक तो झूठ बोलते हैं, दूसरा उसके बारे में थोड़ा गौर करके फिर अंदर भी ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम खाना खाते हैं चबा करके अंदर कर लेते हैं। ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं झूठ का घर माने अपने पेट में झूठ धारण करते हैं हृदय में, और ऐसे व्यक्ति से प्रिय श्रोतागण और दूर रहें। और पराई स्त्री, पराया धन और पराई निंदा में प्रिय श्रोतागण आसक्त हमेशा, जैसे कि हमने आपसे वर्णन किया,
दूसरों की संपत्ति को देखेंगे, जलन इत्यादि करेंगे, दूसरों की स्त्री को देखेंगे प्रिय श्रोतागण, और उनसे प्रेम करने की और मन में जो भावना रखेंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति संत, इसके बारे में हमें और आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन कभी अगर आपको पता लग जाए कोई व्यक्ति ऐसा, भैया उनसे दूर ही रहो तो ठीक है। अपना जीवन सुंदर बनाओ, जो आपको ठीक ना लगे, जो अच्छे रास्ते पर नहीं, भैया उसके वहीं पर छोड़ दो। कभी कभी अवसर प्राप्त होता है किसी को सुधारने के लिए, कभी काल प्रिय श्रोतागण कोई व्यक्ति सुधर करके अच्छे रास्ते पर आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम और आप क्या करते हैं, जो जिनसे हमारी सुंदर भेंट इत्यादि ना हो पाई, उसको हम अपने बगल में, माने हम रास्ते पर चल रहे, उसको वहीं पर छोड़ करके आगे चल देते हैं। परिवार में भी ऐसा होता है, कभी कभी भाई भाई में नहीं बात करता प्रिय श्रोतागण, और जिनसे पड़ता है बस उनके सामने साथ में ही और जीवन निर्वाह कर देते हैं। जब किसी के ऊपर दुख तकलीफ़ अगर देखें तो असंत यानी राक्षस ऐसे होते हैं तो वो खुशी हो जाते हैं। ये भावना, आपने कभी किसी के ऊपर दुख अगर देखा, ध्यान देना इस बात का, आपने अगर कभी किसी के ऊपर दुख देखा तो आपका मन पिघला, या तो फिर आपकी आँख में से आंसू निकले, माने आप खुद दुखी हो जाएं, ये बड़ी सुंदर भावना है, बड़ी सुंदर भावना है। अगर आपने किसी को दुखी देखा और मन प्रफुल्लित हो गया, आपका मन नाचने लगा, ये भावना ठीक नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा हो तो मेरी आपसे निवेदन है कि अपनी मन में परिवर्तन होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दुखी हो तो उनके साथ में दुखी होना और उनकी सहायता करना, ये हमारा और आपका कर्तव्य, और ये भावना जो है प्रिय श्रोतागण होनी चाहिए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े सुंदर रूप से मनुष्य का शरीर के बारे में बताते हैं। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। ये मनुष्य का शरीर है प्रिय श्रोतागण, बहुत दुर्लभ है, बहुत सुंदर सुंदर कार्य ये मनुष्य का शरीर लेकर के हम और आप कर सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर कार्य हैं जिसके लिए हमारे पास ना समय है ना शक्ति है। इसी कारण से जितना हो सके अच्छा ही करो, बुरा ना करो। इन शब्दों के साथ में आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं प्रिय श्रोतागण। रामचरितमानस उत्तरकांड जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है थोड़ा कठिन भी होने लगता है। इसी कारण से हम बारीकी से जाएंगे ताकि जो इसमें से गुण और ज्ञान है निकाल करके बारी बारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ने कथा को बड़े ध्यान से सुना। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। हमारा और आपका समय आता है, चलिए सभी कोई मिलकर के आरती करेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी प्रिय श्रोतागण, मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आएँ और आरती का लाभ उठाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलिता ललिता सिया की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलिता ललिता सिया की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। बाल्मीक विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती।
सनिकादिते कयारुसार आरती भरणी पवन सुत की रतने की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती गावत सांभु भवानी आरती हर घट सांभव मुनि विज्ञानी आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती आदि कवि पुंग बखानी आरती कांड बचौन गरुड़ के अहिय की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती वेद पुराण अष्टदश आरती सहस्राष्ट सब ग्रंथन कोरस आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती मन धन तान तन को सर्वस आरती सारे अंत सामत सब ही की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती कलिमल हरण विषय कपी की आरती सुभग सिंगार मोत्यवती की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती हर निरोग भव भूर अमी की आरती सात मात सब विद तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम
रिद्धि राखे राम ताहि रिद्धि रहिए सीताराम 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 चाहिए जय रिद्धि राखे राम ताहि रिद्धि रहिए जय रिद्धि राखे राम ताहि रिद्धि रहिए जय रिद्धि राखे राम ताहि रिद्धि रहिए सीताराम 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 जय जय रिद्धि राखे राम ताहि रिद्धि रहिए तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आतिक दर्शन आगे कर देना। आरती लो, आरती लो। आ जाओ। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाएं। बारी बारी बैठे बैठे आप सभी के पास आरती आएगी, आप आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है हम और आप मिलकर के आगे बढ़ाएं। कथा को विराम देने का समय आया। चलिए सभी को मिलकर के प्रिय श्रोतागण विसर्जन को करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय
तेरे जान की सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनव मन लाए, अपने अपने धाम को विदा होए हर साय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, सब गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आय करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु कना, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कही तुरत कराया हूँ मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांग हो भारत देव श्री राम, पदा सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्सार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विचराम। नाथ तुम्हारे दास को वेद भरे सब काज। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणन शरणन गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के चरना शरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भारत शत्रुघ्न भाई, कथा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध जी ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता गण कर जोड़ के सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दूर करो दुख दर्द सब, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर
कीर्तन करे, रहे प्रेम भरी आवे हो, वहाँ हरि श्रवण करे, सात लोक पे आए हो, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ हो। यदि जोड़ों में दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में 2 कार्य बाकी है, शुभकामनाएं और फिर शांतिपाद। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से हम और आप यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे, अपने लिए सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान ने जहाँ जहाँ प्राण दिया है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान से खास तौर से मांगेंगे, हम में, आप सभी में, उन सभी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो हे भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति सभी को प्रदान कर दे, हम और आप और सभी कोई अपने अपने दुख से पार पाएँ। मांगने का वक्त आता है, अपने अपने हाथों को खोल लीजिए। महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। पुरुषों के लिए हाथ राइट ओवर लेफ्ट। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्वते आपुत्र पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। एक बार फिर से आप सभी को अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली और आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमन श्रीमती रविशल नारायण समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रिय श्रोतागण, आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया आप इसको करें और मुख्य श्रोता परिवार को विशेष रूप से आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग गाना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, उनसे निवेदन करेंगे शुरू से आगे आ जाए। सब कोई मिल करके साथ में गई हो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।